नमस्कार भारत। गुड मॉर्निंग भारत की जगह आपसे शुरू करेंगे नमस्कार भारत। मेरे भारतवासियों को यूथ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मेरा हार्दिक अभिनंदन, मेरी तरफ से आपका स्वागत। आज वही जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर को हम लेके आपके सामने हैं। क्या है इसका नाम? टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। समय और दूरी को अगर हम बात करें तो ये समय और दूरी का जो चैप्टर है जिसमें हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो इसमें बेसिक क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ठीक। और उसके बाद नोट करके मैं बीच बीच में आपको लिखा भी जाता हूँ कि अगर एक ही दूरी को अगर मैं रिवाइज करूँ तो यहाँ पे पिछली बार में आपने देखा होगा कि जब एक ही दूरी को अलग अलग चालों से तय किया जाता है उसकी एवरेज स्पीड होती है 2uv/u+v, सिद्ध करके भी मैंने आपको बताया था। आज यहाँ पर हम एक ही सवाल करेंगे। क्या करेंगे? एक ही सवाल करेंगे, मतलब करेंगे 5 सवाल। आपके टेस्ट में भी 5 सवाल हैं पर एक ही टाइप के रहेंगे। ध्यान से सुनिए थोड़ी देर के लिए कि ये किसी का घर है, ठीक, और यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक। एक आदमी यहाँ से एक बच्चा छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा, ये दिख रहा है ना, छोटा सा बच्चा, ये जय, ये छोटा सा बच्चा क्या रहता है, अपने बैग टांग के यहाँ से निकलता है, ठीक। तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक जाता है। माना कि ये दूरी कितनी है? x दूरी है, ठीक है। दूरी कितनी है? x है। और ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक जाता है, तो इसको हमेशा किसने समय में पहुँचना रहता है? t समय में पहुँचना रहता है। ये इसका नियत समय है। कौन सा समय है इसका? नियत समय, ठीक है। तो क्या करता है बच्चा? एक दिन u चाल से जाता है, ध्यान से जाना, कितनी चाल से जाता है वो? u चाल से जाता है और वह t1 समय लेट पहुंचता है। यानी इसका मतलब होता है नियत समय जो था उसका t, उससे उसको t1 समय ज़्यादा लगता है। माना कि नियत समय है कि 1 घंटे में पहुंच जाता है, तो हो सकता है वो 1/10 घंटा ज़्यादा पहुँचो, ये 10 मिनट लेट पहुँचाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका नियत समय है, नियत समय से t1 समय लेट पहुँचता है, ठीक है। इसी प्रकार से उसी स्कूल से लगाकर इसकी दूरी तक यहाँ पर वही चाल, अगर वो दूसरे दिन अपनी चाल को कुछ बढ़ा लेता है तो अब क्या करता है, वो अपने नियत समय से कुछ समय पहले पहुँच जाता है। समझ पा रहे हो सवाल? यानी एक आदमी थोड़ी सी देर के लिए, सवाल भी ऐसा ले लेते हैं जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए ये सवाल है, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल है, तो सवाल यहाँ पे कि एक बच्चा क्या होता है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट पहुँचता है, और अगर अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा करता है तो वो 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। बताइए स्कूल से घर की दूरी कितनी है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है? इसका ऐसा सवाल आता है। इस सवाल के लिए हमें एक फार्मूला तैयार करना है। बेसिक आपके सामने है पर फार्मूला आपके सामने हम तैयार करते हैं। अब फार्मूला क्या रहेगा देखिए, समझ पा रहे हो? ये है x नाम की दूरी, u चाल से जाता है वो, और ये क्या है? दूरी, ठीक। ये x आपकी क्या है? दूरी, और अब की बार चाल कौन सी हो गई? v चाल हो गई। और ये t क्या है? नियत समय, और t1 क्या है? लेट, और जब पहले पहुंच जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हो रहा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूरी की। आपको एक सवाल है, आपको फार्मूला पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फार्मूला होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर जो सवाल है आपके पास वो होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर जब ये दूरी तय करता है, कौन सी दूरी? x दूरी, और चाल कौन सी होती है, तो उसका समय कितना होगा? t + t1 कितना होगा? t समय तो उसका लगता है पर t1 समय लेट पहुंचता है, बराबर डिस्टेंस उसकी कितनी है? x, और चाल कितनी है उसकी? u। समीकरण नंबर 1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब जब उसकी x दूरी है और चाल कितनी है? v, तब उसका समय कितना होगा? t - t2, और उसकी x दूरी है और v उसका समय, ये 2। अब एक बात बताइए, परीक्षा में आपके पास वो पूछेगा कि x, अब परीक्षा में क्या पूछेगा? x आपको निकालना है, u एंड v
गिवन, ये आपको दे रखे होंगे, और T1 और T2 भी आपको दिया होगा, यानी ये सारी चीज़ें आपको दे रखी होगी। तो इस पूरी इक्वेशन में हम बात करते हैं तो T1 इज गिवन, U इज गिवन, V इज गिवन, T2 इज गिवन, बट X हैव टू फाइंड आउट, हमें X को क्या करना है, निकालना है, और T को हमको पता भी नहीं है, T तो केवल नाम का रहेगा। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन में हमको T को हटाना है। हटा दो T को गायब कर दो, भगा दो उसको T को। अब T को भगाने का मतलब होता है समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो T और T क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा, इस समीकरण को इससे घटाएंगे तो T प्लस T1 माइनस T, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस T2 बराबर x बटे यू माइनस x बटे वी। ओके, ये T से T गायब हो गया। अब हमारे पास जो सवाल में आएगा, सवाल में क्या आएगा, T1 और T2 सवाल में आएगा, U और V भी सवाल में आएगा, और X हमको निकालना है। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, बिल्कुल ये हो गया तैयार, फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब तैयार फार्मूला होगा तो देखो, यहाँ से X कॉमन निकलेगा, इसी को आगे लिख सकता हूँ मैं, X कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा 1 बटा यू माइनस 1 बटा वी। अगर हम यहाँ पे X कॉमन निकालें तो यू वी एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू या u माइनस वी, u माइनस वी। इसको जनरली क्या करेंगे अपन, ऐसा करेंगे भाई, चालें हमेशा माइनस में तो कोई होगी नहीं, चाल तो घटेगी ना, u माइनस वी, ये हो गया आपका x की बराबर। अब ये x बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा x बराबर बचेगा, ये uv इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा uv, बटे में क्या हो जाएगा u/v, और यहाँ पे कितना बचेगा T1 और T2, तो ये बचा T1 प्लस T2, यही इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस है, इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ये फार्मूला है आपका, समझ पा रहे हो, बिल्कुल आ गया मजा आपको। ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी एक व्यक्ति अगर किसी प्रकार से जाता है और किसी प्रकार से आता है, मतलब एक व्यक्ति अगर U चाल से जाता है और T1 समय लेट पहुंचता है, V चाल से जाता है और अपने नियत समय से कुछ समय पहले पहुंच जाता है, तो बताइए स्कूल से घर के बीच की दूरी कितनी है। इस प्रकार के आपको 5 सवाल करना है, ठीक है। तो ये 5 सवाल करना है, तो आज मैंने आपको एक सवाल बताया, 5 सवाल हम बिल्कुल बहुत जल्दी करेंगे। सवाल नंबर 26। अब देखो, इस फार्मूले को भी फिलहाल मैं रफ नहीं करता हूँ। सवाल क्या है, एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर की चाल से, देखिए यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। एक विद्यार्थी यहाँ से यहाँ जाता है, 2.5 किलोमीटर की चाल से जाता है, ठीक है, और 6 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी इसका मतलब होता है 6 मिनट इसको ज़्यादा देर लगते, ठीक। अब उसके बाद अगर यही व्यक्ति अपनी चाल को क्या बढ़ा देता है, 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, यानी 2.5 की जगह कितना हो जाता है, 3.5 हो जाता है। 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए घर से स्कूल की दूरी कितनी है। सवाल वैसे ही है पूरा, बिल्कुल वैसा वैसे ही, कुछ नहीं करना, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑन द फार्मूला। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो यू वी क्या है, 2.5 इंटू 3.5, ये हो गया। यहाँ क्या है, u। अब यहाँ पे हमेशा क्या करना है, बड़ी में से छोटी घटाना है भाई। कोई उत्तर कोई माइनस में आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, इसलिए 3.5 में से 2.5 घटेंगे, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनना, बड़ा शानदार है, इकाइयों का कमाल है पूरा। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, ये 6 मिनट है, और ये 6 मिनट लेट और 6 मिनट ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 6 + 6 हो जाएंगे। भाई एक बिंदु है, यहाँ अपने को आना है, 6 मिनट पहले पहुँच गया और 6 मिनट बाद पहुँच गया, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 12। तो ये कितना हो गया, 12, ठीक है। 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, और ये मिनट है, तो इस मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, घंटों में बदलना पड़ेगा। अब घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 का भाग देंगे, ठीक हो गया साहब, सवाल हो गया। अब देखो करिए सवाल इसको, 2.5 इंटू 3.5
गुणित 6 और 6 12, 12 5 जो 60 यानी 1/5 हो गया, दशमलव हटाई बटे में लिखा 100, 5 5 25 और उसके बाद 35 5 कितना होता है 175, 175 मतलब बटे 100 यानी 1.75 यानी आपका उत्तर होगा 1.75 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर। यानी घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी 2.25 किलोमीटर, 1.75 किलो। क्या सवाल समझ पाए? क्या ये 26वां सवाल समझ पाए आप? बस ऐसे बचे हुए 4 सवाल भी अपने को जल्दी जल्दी करना है और आज का टेस्ट बिल्कुल आसान सा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप आसान से, मैंने आपको पूरी तरह से बताया कैसे होता है कैसे नहीं होता है, फार्मूला कैसे बनता है, वो चीज़ें बताई। ठीक है, चलते हैं हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 27। चलिए सब रफ कर देते हैं, अभी कर दे रफ। चलिए 27 आपके सामने दिख गया स्क्रीन पे, चलिए सोल्व करिए उसको बिल्कुल साथ साथ में। चलिए 27 वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास भाई, एक व्यक्ति फिर जाता है, कहाँ जाता है, एक विद्यार्थी जाता है। एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी पहुंचता है। वही 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते तो 2.5 मिनट देरी पहुंचता है, यानी 2.5 मिनट यहाँ पे होगी लिख दूँ। ठीक, और अगले दिन वो अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर कर देता है, यानी 8 की कितनी कर देता है 10 कर देता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2, ये लिखना ही है आपको। और यहाँ पे गुणित तो कर देता 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो एक बार अगर पहले पहुँचता है और एक बार बाद में पहुँचता है, ये एक बार बाद में पहुँचता है पहले पहुँचता है, तो उन दोनों में हमेशा जुड़ेंगे। तो 2.5 और 5 कितने हो जाएंगे, ये 5। ये किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट है, तो बटे में कितना करेगा 60 का। ठीक है, आप 60 सूत्र में याद मत करना, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, 2 से करा तो 2 5 10, 8 5 40 गुणा 2.5 और 5 कितना होता है 7.5 बटे कितना हो गया ये 60। ठीक, दशमलव हटाया, एक और 0 लगाया। ठीक है, ये 0 से 0 कटा। अब उसके बाद और काटें तो काट लो साहब, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, 15 5 75, यानी उत्तर आया आपका 5 किलोमीटर। यानी घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर। आया सवाल 27वां सवाल में आया इतना सा बड़ा उत्तर। ठीक, नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 28। बहुत, अब ये 5 क्वेश्चन ऐसे कैसे हैं, आनंद भय आएगा इसमें। क्या हो रहा है, पिंकी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और वह स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो 5 और यहाँ पे 5। ठीक, जब उसकी पूजा बहन 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और 6 और 5 का डिफरेंस 1, तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो एक बार पहले एक बार बाद, और ये घंटे में है और ये मिनट में है, तो बटे का 60 का गुणा। बस इतना सा बड़ा सवाल है। अब कर लो 6 5 30, 30 दूना कितना हो गया 60, 10 बटे 2 मतलब 5, तो इसका भी उत्तर कितना हो गया 5 किलोमीटर। आज सवाल देखो कुटू कुटू हो रहे हैं, बड़े मज़ा आ रहा है ना इसको, बिल्कुल आसान सा सवाल। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 28वां सवाल हो गया आपका। तो ये 28 सवाल हो चुके हैं, बिल्कुल स्लो स्लो धीमे धीमे होले होले से हम चल रहे हैं। ठीक है, नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, एक भाई साहब 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते और अपने कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, एक भाई साहब 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और अपने कार्यालय 10 मिनट देरी पहुंचा है। 4 10 मिनट देरी से पहुंच गया, कोई बात नहीं। 5 की स्पीड से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब +5। इन दोनों का डिफरेंस 1 बटे ये मिनट है तो बटे 60। देखो कितना शानदार, 5 चौक 20, 20 3 60, 10 ने 5 15, 15 बटे 3 मतलब 5, यानी 5 किलोमीटर इसकी भी दूरी। लो साहब, इसका भी उत्तर 5 किलोमीटर। कितने सवाल 29 सवाल हो चुके हैं। कितने प्यारे प्यारे सवाल, देखो एक छोटा सा फार्मूला है आपके काम कर रहा है, और फार्मूले को भी मैंने सिद्ध करके बताया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, एक स्कूटर सवार 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है और वो अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो इसकी स्पीड 30 कर दे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 4 प्लस के हो जाएंगे, बटे कितना होगा 60, है ना। ये हो रहा सवाल का डिफरेंस।
कितने सिंपल सिंपल सवाल, ठीक है। अब क्या हो रहा है सवाल इसका, यह काट लें, 6 चौक 24, 0 से 0 कटी, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से 2 दूनी 4, 5 ने 4 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 किलोमीटर। लो साहब, हो गए सारे सवाल, ऐसा कट रहे हैं बिल्कुल हवा में, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सारे सवाल आपने किए। यहाँ पर आपको देखा होगा ये सेशन बहुत छोटा सा था, ठीक है, और छोटे छोटे से सेशन को लेके ही हम आपके साथ बढ़ रहे हैं। कहीं भी आपके मन में कोई उलझन हो, दिक्कत हो तो बताइएगा। अभी हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, और बिल्कुल बहुत ही जल्दी हम इसके नाव वाले धारा के क्वेश्चंस में हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं बिल्कुल आप कमेंट भर के बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।